दोस्तों अगर आप मोबाइल सर्विसिंग सीखना चाहते हैं तो आपके मन में भी डाउट आता होगा कि मोबाइल सर्विसिंग सीखने के बाद इसमें क्या प्रॉफिट होगा, हमें क्या इसमें अच्छा फ्यूचर है और इसके लिए क्या पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। मोबाइल सर्विसिंग अगर सीखना है तो इसमें क्या जॉब लग सकती है या नहीं है। तो इन सारे डाउट जो है अगर आप नए नए मोबाइल सर्विसिंग सीखते हैं तो आपको ये डाउट आना जाहिर सी बात है दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि इसमें फ्यूचर है या नहीं है, क्या मोबाइल सर्विसिंग सीखना चाहिए आपको या नहीं, क्या इसमें जॉब अच्छी लगती है या नहीं है, शायद पैसा मिलता है या नहीं है, सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं और जो भी जितने भी इसमें डाउट्स है आपके सभी जो है इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं टेक फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि मैंने जो है अभी मोबाइल के रिलेटेड वीडियोस डालने शुरू किए मोबाइल सर्विसिंग को लेकर। तो कुछ भाई जो है पूछ रहे हैं कि अगर भाई ये मोबाइल फील्ड में हम आते हैं तो इसमें क्या फीचर है, अच्छा क्या इसमें नौकरी लगती है, इसके लिए क्या पढ़े लिखे होना ज़रूरी है या वगैरह वगैरह जो भी है क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो इन लोगों के लिए ही एक खास वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, देखिए क्या होता था दोस्तों, जब नए नए मोबाइल्स आए थे इंडिया में तो पहले जो है टेलीफोन चलता था। तो कुछ ही घरों में वो लिमिटेड था कि कोई रखता है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती थी कि टेलीकॉम वालों को जाके आप पहले इन्फॉर्म करो, फिर वो आएंगे, तार खींचेंगे आपके घर तक और उसके बाद कनेक्शन लगाएंगे। कुछ जगह इसी कनेक्शन दिए जाते थे, कुछ जगह नहीं होते थे। उसके बाद जो है लैंडलाइन के बाद आपको हमें देखने को मिला है कीपैड के मोबाइल जो कि नोकिया के है। बहुत हल्ला हुआ था, 5-6 हज़ार के मोबाइल्स आते थे, है ना। तो इस तरह के जो है हमने इस सिचुएशन से लेकर उस टाइम पे भी क्या है दोस्तों, मोबाइल्स को छोड़ते नहीं थे कोई भी, बच्चा हो या बड़ा हो। उसमें जो सांप वाला गेम आता था या फिर छोटे क्रिकेट आता था, क्रिकेट का गेम आता था और पिंग पोंग बॉल जो आता था, तो इस तरह के बहुत सारे गेम्स आते थे। तो इस गेम्स को भी उस टाइम पे जो है उसके वो वक्त में क्या है खेलते थे लोग। और मोबाइल को हमेशा मोबाइल पे लगे हुए थे, एफएम सुन लिया, फिर एफएम आया तो एफएम सुनते रहते दिन भर। तो इस तरह से जो मोबाइल से हमारा लगाव बहुत बढ़ चुका है। तो आते आते क्या हुआ, अभी स्मार्टफोन्स आ गए हैं। स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड है, विंडोज है। विंडोज के तो फिलहाल अभी नहीं आ रहे, एंड्रॉइड ही हो गया है सब कुछ। तो स्मार्टफोन्स में आप अभी देखिए एप्पल है, इसका मैक ओएस चलता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे लोगों के पास, मैक्सिमम 99% लोगों के पास जो है स्मार्टफोन है दोस्तों। 1% खाली दुनिया में जो है 1% लोग ही होंगे जो अभी भी कीपैड मोबाइल यूज करते होंगे, ठीक है। तो मोबाइल की जो है सभी लोगों को आवश्यकता है। आप बिना खाना खाए बिना पानी पिए भी रह सकते, लेकिन मोबाइल को यूज करे बिना कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि अब जब से जियो आया है हमारे इंडिया में तो तब से तो सबको लत सी लग गई है कि नेट चलाना, ये चलाना है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम है, हाँ टिकटॉक है, टिकटॉक को बैन है, आप टकाटक चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है जो जिनको जो है लोग देखे बिना नहीं रह सकते। हर दिन उसको मोबाइल चाहिए हर किसी को। तो एक लत सी लग गई, हमें एक आदत सी हो गई। अगर मोबाइल हमारे पास नहीं है तो इसके वजह से हमें बहुत बोर महसूस होता है। अगर घर वाले भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल नहीं है तो नहीं चलता है आज के दिन में। तो इस तरह से लगाव बन चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा फ्यूचर है दोस्तों। तो इसी के कारण जो है मोबाइल फील्ड और खाने का फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है कभी भी नीचे गिरने वाला नहीं है दोस्तों। चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप हो, गैजेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक के, या फिर खाना खाने की चीज जो कि हर किसी को जरूरत होती है, हर इंसान को। तो इन सभी चीजों की जो है डिमांड हमेशा होती है और डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो मोबाइल सर्विसिंग फील्ड में बहुत अच्छा फ्यूचर है दोस्तों। अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन देखते हैं हम कोविड के, तो लॉकडाउन हो रहा है, कहीं लॉकडाउन निकाल दे रहे हैं, फिर से लॉकडाउन चल रहा है, फिर से लॉकडाउन हटा रहे। तो इस तरह से जो है हमारे मोबाइल फील्ड की इसकी लॉकडाउन की वजह से ही थोड़ा डल हो चुका है, लेकिन नहीं तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है दोस्तों। अभी भी देखिए सर्वाइव कर रहे हैं क्या, ठीक है। कोई मोबाइल, हर किसी का मोबाइल देखिए अच्छा होता है ऐसा नहीं है। कई मोबाइल्स रिपेयर आते हैं, कई मोबाइल डैमेज हो जाते हैं तो रिपेयर आते हैं, कई मोबाइल्स बिकते हैं, हर दिन नए मोबाइल्स लॉन्च होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अगर कोई ज्यादा तरक्की की है तो वो मोबाइल से दोस्तों फटाफट तरक्की हो रही है इसमें। तो कैसा, अभी देखिए हम 2G पे थे फटाफट, और उसके बाद 3G आया और 4G, अभी 5G आ गया है। तो कई शहरों में तो 5G चल रहा है, हाँ कुछ शहरों में नहीं आया है, कुछ शहरों में टेस्टिंग भी हो गई है 5G। तो इतनी बेहतरीन से जो है इसकी
डेवलपमेंट हो रही है मोबाइल फील्ड में, तो आप सोच सकते हो कि अच्छा फीचर है इसका। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, क्योंकि आप देखिए वीडियोस देख के एक हद तक आप रिपेयरिंग सीख सकते हो, आपको नॉलेज मिलेगी कि क्या है मोबाइल फील्ड में, किस तरह से रिपेयर किया जाता है, कौन सी टूल्स यूज करते हैं, क्या है बोल के। लेकिन जब तक आप टूल्स को हाथ में नहीं लेते हो तब तक आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं आएगी दोस्तों। टूल्स आपके पास रहना जरूरी है, उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने पर ही जो है आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखने को आएगा। जब मैं नया नया फील्ड में आया था तो मैं किसी के पास से जाके सीखा नहीं था, खुद से सीख के आया हूँ। तो क्या होते थे, जब मैं सॉल्डरिंग रॉड या हीट एयर गन मशीन पकड़ता था तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। क्यों? डर के वजह से, कहीं हाथ ना जल जाए, कहीं बोर्ड जो है वो खराब ना हो जाए। तो ये सभी जो है मेरे मन में चलते थे। तो इसी के लिए क्या है, आपको एक अच्छे ट्रेनर के पास या फिर आप किसी शॉप वाले के पास जाके काम में रहकर उसके पास से जो है मोबाइल सर्विसिंग सीख सकते हो आसानी से। तो मोबाइल सर्विसिंग सीखने के लिए लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं दोस्तों। इसमें अच्छा फीचर है क्या इसके लिए, आप पूछेंगे क्या इसमें? हाँ दोस्तों, इसमें पैसा है। आप देखिए, कोई भी हुनर जो सीख के रखता है उसके लिए पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई हुनर है तो उस हुनर से आप पैसे बना सकते हो। तो मोबाइल फील्ड भी ऐसा ही है, इसमें जो है डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हर एक किस्म के आदमी के पास, हर बच्चे के पास भी जो है आजकल मोबाइल होता है। अगर वो खराब होता है तो क्या करेंगे, वो उठा के तो फेंकेंगे नहीं। अब मान लो 20,000 का मोबाइल किसी ने खरीदा और वो नीचे गिर के उसकी स्क्रीन फूट गई, तो वो जाने दो बोल के तो नहीं फेंकेगा, वो रिपेयर करवाएगा ही करवाएगा। क्योंकि 20,000 का फोन है, उसमें 2,000 की स्क्रीन लगाने हर्ज ही क्या है। फिर 20,000 का फोन थोड़ी ना लेगा, वो तो उसको रिपेयर कराने में ही इंटरेस्ट दिखाएगा, तो रिपेयर कराने आएगा। मान लो एक शॉप आपने खोल के रखी है, तो आपके जितने भी मोहल्ले वाले हैं आप के पास आएंगे, क्योंकि उनको नजदीक है आपकी शॉप, तो इसीलिए, ठीक है। और आजू बाजू एरिया वाले, अगर आपका हुनर अच्छा है, आप अच्छे से रिपेयर करते हो, तो आजू बाजू एरिया वाले तक भी बात पहुंचेगी। एक बार एक बंदा आके रिपेयर करवा के लेके गया तो फिर वो 4 लोगों को बताएगा कि उसके पास रिपेयर करा, अच्छा है, तो आप भी जाइए उसके पास रिपेयर करवाने के लिए। तो इस तरह से जो है आपकी डेवलपमेंट होगी। तो इसमें पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं, निर्भर होता है आप किस एरिया में शॉप रखे हो, तो वहाँ जो है क्राउड है या नहीं है। तो इस तरह से देखकर आप शॉप लगाइए तो अच्छे से आपका व्यापार होगा। तो इसमें जो है एक्सेसरीज भी बेच सकते हो आप मोबाइल फील्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल सर्विसिंग ही रखेंगे, नहीं, इसमें मोबाइल के एक्सेसरीज बेच सकते हो, रिचार्ज कर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इसमें क्या पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं दोस्तों, इसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, आप बस देखते ही समझ सकते हैं। अभी मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड में रहते हैं, तो कोई कस्टमर आता है तो बताता है कि ये प्रॉब्लम है, तो मुझे तभी का तभी समझ में आ जाता है कि कौन सा रिपेयर क्या करना है। तो इस तरह से एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर आप इसी फील्ड में 1 साल या 1.5 साल इसमें स्पेंड करते हो तो आपको भी पता चल जाता है। तो आप YouTube से सीख सकते हो या फिर किसी मेंटर के पास जाकर सीख सकते हो, यानी कि कोई जो मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहा है उसके पास सीख सकते हो, या कोई मोबाइल शॉप लगा के रखा है। तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप बिना पैसे लिए उसके पास जाके रहकर उसका कुछ काम करके भी उसके पास से मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो। तो वो बंदा भी इंटरेस्ट दिखाएगा आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप पैसे लिए बिना उसके पास से जो है मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो और पैसे लिए बिना उसके लिए काम कर रहे हो। तो इसमें क्या है, आपकी भी डेवलपमेंट होगी और उसे भी खुशी होगी कि हाँ भाई ये काम कर रहा है तो इसके बदले में इसको हम सिखा देंगे। तो इस तरह से भी आप बिना पैसे खर्च किए कुछ काम सीख सकते हो दोस्तों। तो किसी के पास से काम सीखना ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से कस्टमर से बात कर रहा है, किस तरह से उसका माहौल है, किस तरह से रिपेयर कर रहा है, सब कुछ जो है आप सीख सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो मोबाइल रिपेयरिंग, सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखोगे आप, कस्टमर से डील करना आपको नहीं आएगा। तो सीखने के बाद भी आप किसी मोबाइल शॉप में जाके कुछ दिन के लिए काम करके भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसमें जो है फ्यूचर क्या है क्या, तो अभी जैसे बताया मैं, हर किसी के पास मोबाइल है तो फ्यूचर है ही इसमें, क्योंकि और भी डेवलप होने वाले हैं मोबाइल फील्ड में। तो आने वाले समय में और भी अच्छे मोबाइल्स आएंगे और भी ज़्यादा बड़े मोबाइल्स आएंगे, इसमें डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली जो रिपेयर करते हैं उनकी भी डेवलपमेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। और साथ ही साथ देखिए सॉफ्टवेयर की भी डेवलपमेंट है, तो आप सॉफ्टवेयर भी सीखिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर किस तरह से डलता है, क्या है, सब कुछ जो है आप सीखने के बाद जो है मोबाइल शॉप लगाएंगे तो आपको बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें
पढ़ाई लिखाई होने की जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर जो करते हैं ना दोस्तों, उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होने की जरूरत है थोड़ी बहुत। अगर इसकी आप 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि कंप्यूटर में कौन सा एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, कौन सा ऑप्शन को हमें यूज करना चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए या फिर रीसेट करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। सभी के लिए जो है 2-3 महीना आप सॉफ्टवेयर पे आपका टाइम लगाते हो, पैसा लगाते हो, तो आपको सीखने को मिलेगा। या फिर यूट्यूब में जो है फ्री में से आप सीख सकते हो, लेकिन आपको कुछ आना चाहिए। एग्जैक्टली आपको डिग्री लेनी नहीं जरूरत नहीं है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना आना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर आप करना चाहते हो, हार्डवेयर करते हो, रिपेयर करते हो मोबाइल को, तो इसकी हार्डवेयर के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर सॉफ्टवेयर करना चाहते हो मोबाइल में, अगर आप कंप्यूटर से लगा के सॉफ्टवेयर करते हो, तो आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, पढ़ाई की थोड़ी बहुत, तभी जाकर आप सॉफ्टवेयर कर सकोगे। ठीक, तो इसमें नौकरी लग सकती है क्या? देखिए दोस्तों, नौकरी का मतलब एक कंपनी है, एमआई है, वीवो है, ओप्पो है, ठीक है, सैमसंग है, तो इन लोगों के जो है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं और अलग सर्विस सेंटर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इसमें सिर्फ असेंबलिंग का काम होता है। ऐसा नहीं है कि मदरबोर्ड बनाने का काम आपको सौंप दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इसमें असेंबलिंग का काम होता है। इसके लिए आपको मिनिमम 10th क्लास पढ़ाई की जरूरत होगी दोस्तों। मिनिमम 10th क्लास आपके पास है तो मार्क लिस्ट ले जाके देंगे तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि असेंबली का काम है। तो मोबाइल के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स उनके पास आते हैं चाइना से वगैरह, तो उनको जो है आपको एक मोबाइल में फिट करना होता है। स्क्रीन अलग आता है, बोर्ड अलग आता है, मिडिल बॉडी अलग आती है, बैटरी अलग आती है, तो सभी को एक जगह जोड़ना होता है मोबाइल को, ठीक है। तो इसको कहते हैं असेंबली। तो इसमें जो है आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है अगर आपके शहर के पास इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब असेंबलिंग यूनिट है तो, ठीक है, कंपनीज का। तो हमारे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है, मेरे गांव में, तो यहाँ पे हमें जो है इसमें अगर यहाँ जो काम करते हैं बहुत हजारों में तादाद में काम करते हैं दोस्तों, लेडीज है, जेंट्स है, तो इन लोगों का सैलरी जो है 8 से 10 हजार ही होती है, ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इनको मिनिमम नॉलेज, रिपेयर की नॉलेज जरूरत नहीं है दोस्तों। असेंबली बस अलग अलग पार्ट्स आते हैं, उनको एक 10 दिन ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से जोड़ना है, उसको किस तरह से लगाना है। तो ये ट्रेनिंग के बाद जो है ये आराम से कोई भी लेडीज भी इसका काम कर सकती है। तो इसी के लिए जो है ये असेंबलिंग यूनिट में बहुत कम सैलरी मिलती है, 8 से 10 हजार ही इसकी सैलरी होती है, ठीक है। अब डिग्री वगैरह पढ़े हो तो आपको वहाँ पे दूसरी नौकरी भी लगेगी, असेंबलिंग यूनिट में नहीं, बस उनके ऊपर जो मैनेजर वगैरह होते हैं, तो इस तरह की नौकरी भी इसमें लगती है। अगर रिपेयरिंग फील्ड में क्या नौकरी मिलेगी क्या? तो हाँ दोस्तों, रिपेयरिंग फील्ड में भी आपको नौकरी मिलती है, लेकिन सर्विस सेंटर में मिलेगी। मान लो सैमसंग का सर्विस सेंटर है, वीवो का है, एमआई का है, ओप्पो का है, ठीक है। तो इन सभी के जो है अलग अलग सर्विस सेंटर होते हैं, जो कि हर गांव में लगभग सर्विस सेंटर हमें देखने को मिलते हैं। और इन सर्विस सेंटर में जो है दोस्तों आपको नौकरी पाना है तो यहाँ पे 12 से 15 हजार मिलती है, कोई को कभी कभी जो है 20 से 25 हजार भी देते हैं। अगर एक्सपीरियंस बंदा है, मानी के 5 साल हो गया, उसको 10 साल हो गया, 7-8 साल हो गया, तो ऐसे लोगों को जो है 20 पर 2 21 हजार से 25 हजार तक भी सैलरी है लोग दे देते हैं। लेकिन सर्विस सेंटर में जो है दोस्तों बहुत रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। रिपेयरिंग जो है आपको करने की जरूरत नहीं होती, साउंडिंग रॉड पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, इसमें ना ब्लेड की जरूरत होती है, यानी कि हॉट एयर गन की मशीन की कुछ भी जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इसमें सीधा रिप्लेस किया जाता है स्पेयर को, पार्ट को। अगर बोर्ड खराब है, बोर्ड पानी में गिर जाए तो बोर्ड को बदलने को ले जाएंगे, लेकिन वो रिपेयर नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जैसे एक टेक्नीशियन है तो हम क्या करते हैं, पूरे बोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसमें कम से कम खर्चा हो कस्टमर का और मोबाइल भी जो है ठीक हो जाए। लेकिन सर्विस सेंटर में ऐसा नहीं है, बोर्ड को बदलने के लिए कहते हैं। अगर मान लो उसका टच खराब है तो उसको पूरा काम्बो बदलने के लिए कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे है सर्विस सेंटर में काम जो है इजी होता है, इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, और सुबह के 10 से शाम के 5 या 6 तक का इसका वर्किंग टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई की जरूरत है दोस्तों। अगर डिग्री हो या इंटर हो तो आपको ये हायर करते हैं, नहीं अगर आपने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं की है, सिर्फ मोबाइल में जो है आप वर्क करते हो, मोबाइल फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, तो सोचेंगे सिर्फ के ले या नहीं। आपको अगर पढ़ाई भी है साथ में तो वो पक्का आपको हायर कर लेंगे। तो इसमें अच्छी बेटर ऑप्शन है दोस्तों सर्विस सेंटर में वर्क करना, लेकिन इसमें फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी जहाँ पे वहीं पे ही रहेगी। सर्विस सेंटर में जो है सैलरीज को बढ़ाते नहीं है जल्दी से। लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, खुद का बिजनेस दुकान खोलते हो,
तो आपका फ्यूचर जो है डे बाय डे इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपके इनकम में इम्प्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो। और भी अच्छा एक्सपीरियंस आपको आ गया तो और भी अच्छा आप कर सकते हो रिपेयरिंग, तो आपके बारे में जो है चर्चा होगी। और जो अभी जो है दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल फील्ड में बहुत से 100 में से 90% लोग जो है मोबाइल रिपेयरिंग बिना सीखे फील्ड में आते हैं और उनको कुछ भी आता नहीं है और वो सीखते भी नहीं है। जब तो आ गए ठीक है तो 2-3 साल में कुछ सीख जाएंगे, नहीं सीखते नहीं। वो क्या करते हैं, मोबाइल कस्टमर के पास से लेते, जिसको रिपेयरिंग आता है उसके पास लेके जाते और वहां पे रिपेयरिंग करवा के लेके आके 150 रुपये फायदा रख के अपना कस्टमर को दे देते हैं। तो इस तरह से ये रिपेयरिंग 90% लोग ऐसे ही कर रहे हैं। 10% लोगों को ही जो है, बहुत सारे शहरों में मैंने देखा है 10% लोगों को ही मोबाइल सर्विसिंग आती है। तो चेन्नई जैसे शहर में भी जो है दोस्तों, मैंने देखा है कि एक बंदा होता है जिसको वो अच्छा टेक्नीशियन होता है, और आसपास के जितने भी शॉप वाले होते हैं वो मोबाइल कलेक्ट करके इसके पास आके कम में, यानी कि मान लो कस्टमर को 200 रुपये मोबाइल सर्विसिंग के लिए बोल दिया, तो वो आएंगे, जो अच्छा टेक्नीशियन है उसके पास करवा लेंगे, उसको 100 रुपये देंगे और 100 रुपये ये रखेंगे और ले जाके मोबाइल को कस्टमर को दे देंगे। तो इस तरह से करते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या है, आप अगर अच्छे से मेहनत करके कुछ काम सीखते हो मोबाइल सर्विसिंग का, तो इसमें आपका फायदा है दोस्तों। तो आप 10 मोबाइल की दुकान जाके बोल सकते हैं कि भाई मैं रिपेयर करता हूँ, आप लेके आइए मोबाइल मेरे पास, मैं रिपेयर करके दे दूंगा सस्ते में। तो आप इस तरह से डील कर सकते हो, तो इसमें भी आपका फायदा है। और आप रिपेयर अच्छा करते हैं तो कस्टमर्स भी आपके पास रिपीट आएंगे, दूसरा मोबाइल लेके आएंगे, वो रेफर करेंगे दूसरे कस्टमर को। तो इसमें फीचर की जो है दोस्तों अच्छी खासी है, फीचर अच्छा खासा है, इसमें कोई झिझकने वाली सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें मिनिमम जो है दोस्तों देखा जाए तो इसके टूल्स जो है 10,000 आप इन्वेस्टमेंट रखिए, टूल्स सारे आ जाएंगे, और जो भी इसके रिपेयरिंग टूल्स है वो भी आ जाएंगे, और जो चार्जिंग कनेक्टर्स, वो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं मोबाइल के वो भी आ जाएंगे रिपेयरिंग के। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। एडवांस वगैरह दुकान का वही ज्यादा होता है, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। 10,000 काफी होता है इसमें, ठीक है। तो अगर आप बेसिक टूल से शुरू करते हो, सीखते हो, तो उसके बाद हायर एंड टूल्स पे जाइए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बड़े बड़े टूल्स लेके रख लिया, आपको मोबाइल सर्विसिंग ही नहीं आ रही है, तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसीलिए जब भी कोई, यही काम नहीं दोस्तों, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो जिसमें आपकी कम नॉलेज है, तो आप स्टार्टिंग से बेसिक टूल्स पे जाइए, बेसिक चीजों पे जाइए। ऐसा ही हायर एंड ले लिया आप टूल्स, उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो खराब हो जा रहे हैं, ऐसा मत करना दोस्तों कभी भी। देखिए किसी भी फील्ड में जो है हमें धीरे धीरे से शुरुआत करना, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। एक ही दम ज्यादा पे जाओगे तो आप नुकसान उठाओगे। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया था कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले, कि आपको समझ आए कि मोबाइल फील्ड में जो है हमें किस तरह का फ्यूचर है, क्या है उनके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जो भी मैंने इसमें टॉपिक बताया इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर इसके आगे भी आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, सुझाव है वीडियो को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिलेटिव्स के। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।